नासिक से आया हूँ, कलवन कलवन शहर से। हमारे यहाँ पे दादा ने बहुत बहुत कामों के लिए बहुत निधि दिया, विकास कामों के लिए। उनका फोकस हमेशा विकास के मुद्दे पे ही रहता था। बाकी नेताओं से कैसे वो अलग ज्यादा आपको नजर आए, मतलब एज ए प्रशासन, एज उनकी नेता के तौर पर? उनकी जो प्रशासक पे जो पकड़ थी, वैसा कोई नेता बन नहीं सकता महाराष्ट्र में। सब अधिकारी डरते थे। अधिकारी डरते थे और नाम से काम होता था। दादा जैसा अजित दादा जैसा नेता महाराष्ट्र में वापस बन सकता। में एक छवि थी कि दादा ने, अजित दादा ने भेजा है, मतलब इसका काम होना चाहिए, काम और होता ही था। छोटा आदमी गया तो भी काम होता था। वापिस कभी डबल चक्कर मारने का काम नहीं था दादा के पास। देखिए, महाराष्ट्र में या सभी जगह पर एक कहावत होती है कि लाल जो फीतों में जो है फाइलें पड़ी रहती है और लोग जो है चक्कर काटते हैं मंत्रालय के। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि लोग की जो है चप्पलें घिस जाती है मंत्रालय के चक्कर लगा लगा कर, लेकिन काम नहीं होता। लेकिन लोग अजित दादा के पास जाते हैं तो फौरन काम हो जाता है। आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं विदर्भ चंद्रपुर जीवती तालुका से आया हूँ। यहाँ से 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर से दूर? 1000 किलोमीटर। कल मालूमात हुई मैं पूना में था, तो वैसा ही जैसा मालूम हुआ तो कल से यहाँ हूँ मैं। और हमें बहुत दुख हुआ कि इस महाराष्ट्र का एक डैशिंग नेता चले गया और ऐसा नेता नहीं मिल सकता। दादा ने जो पकड़ बनाई, दादा का जो रुबाब था, वो रुबाबदार नेता अभी नहीं बनेगा। किस तरह का काम किया है आपके गांव के लिए, आपके अपने? बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा काम किया है। हमारे विदर्भ के लिए भी बहुत अच्छे से काम किया है दादा ने, और दादा के जैसे नहीं हो सकते, हम उस पर बात ज्यादा नहीं कर सकते। आप इधर से आए, देखिए अजित पवार पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। ये कहा जाता था कि उनकी पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र की पार्टी है, लेकिन ये चंद्रपुर मतलब 1000 किलोमीटर से लंबी दूरी तय करके आए हैं। वहां तक दादा का काम बिल्कुल, और इन लोगों की बातें बता रही हैं कि क्यों उन्हें राजा की संज्ञा दी गई, क्यों उन्हें बारामती के राजा के नाम से भी जाना जाता था, और क्यों उनका प्रभाव लोगों के जीवन में इतना गहरा है। अजित पवार के निधन के बाद उनके आखिरी दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जुटने लगा है, समर्थकों का हुजूम जुटने लगा है। लोग जब बात कर रहे हैं तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुख का ये बड़ा वक्त है, संकट की ये बड़ी घड़ी है, और ऐसे में हर कोई जो उनको सुनने में आया या जो वो देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब कटु सत्य यही है कि अजीत पवार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कामों के जरिए, उनके प्रभाव के जरिए वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। मेरी जिंदगी भर साथ में जुड़ा हूँ। बारामती लोकसभा मतदारसंघ का एक तालुका है जहाँ पर हमारे सुप्रिया थे खासदार है, और सबके ज़माने से मेरा पूरा परिवार उनके साथ जुड़ा है। एक ऐसा रिश्ता जो मैं बता नहीं पाऊँ, लेकिन हमारे घर का बहुत बड़ा आदमी चला गया। एक ऐसा सपोर्ट, मेरी खुद की वो दादा बोलो तो मेरी पहचान थी सब, आज साहब बोलो तो हमारी पहचान। एक ऐसा नेता जो मुसलमानों की बहुत मदद करता था, बहुत मदद करता था सर। आपकी किस तरीके से मदद की आपके परिवार की? आपको जो याद आता है इस वक्त, कोई काम आप लेके गए हो, घर परिवार का हो या किसी और का भी हो, दादा ने तुरंत कर दिया? मेरे लाइफ में मैंने खुद का काम नहीं लेके गया, जब भी लेके समाज का काम लेके गया। मस्जिदों पर आपत्ति आती थी, लोग परमिशंस नहीं देते थे, और दादा के पास ऐसे सवेरे पहुंच जाते थे, गुस्सा करते थे। सोच ही नहीं सकते कि दादा हमारे बीच में नहीं है। विदाउट दादा पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता। हाईली इम्पॉसिबल। ताकद देना नेता, आपला माणूस, कामाचा माणूस, छोटे से छोटे आदमी से ऊपर। महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता अजीत दादा पवार आज लोगों के बीच नहीं हैं, और ये बात उनके समर्थक रो रो कर किस तरह से बयां कर रहे हैं वो आपने इन बाइट्स के जरिए देखा और सुना। बोल नहीं पा रहे हैं लोग, तो ये तक कह रहे हैं कि दादा जाति और धर्म की बेड़ियों से ऊपर उठकर समाज की सेवा का काम किया करते थे। मेरे सहयोगी समीर भीसे इस वक्त काठियावाड़, जहाँ अजीत पवार का पैतृक घर है, लंबे वक्त तक पवार परिवार यहीं रहा, वहाँ पर मौजूद हैं। समीर, वहाँ किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच चुका है? कब यहाँ से फिर आगे मैदान के लिए अंतिम यात्रा निकाली जाएगी? बिल्कुल, अंतिम यात्रा जो है यहाँ से निकलनी है, क्योंकि
पार्थिव शरीर अजीत दादा पवार का 1 घंटे पहले यहाँ दाखिल हो चुका है, वो ले आया गया है। अंतिम दर्शन चल रहे हैं। लोग देख सकते हैं, सबको जाने के लिए यहाँ से एंट्री दी गई है और लोग कतार में रखकर, पहले बहुत भीड़ थी, अभी उसको व्यवस्थित करते हुए लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। परिवार के लोग तो अंदर हैं ही, साथ में बाकी के लोग भी जा रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सोनगांव बारामती। आज अजीत दादा नहीं है साथ में, कितना बड़ा लॉस है आप लोगों के लिए? व्यक्तिगत रूप से कितना बड़ा लॉस है? व्यक्तिगत रूप से बोला तो जिधर जाएगा उधर वो काम ही नहीं होगा ना आगे की भाई, यहाँ के आगे अजीत दादा नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। बहुत बड़ा लॉस है हमारा, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। ये प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की जो इस वक्त अंदर जा रहे हैं, भीड़ है। जोत्सना, ये जितने लोगों से हमने बात की है, एक इंजीनियरिंग का छात्र हमें मिला जो व्यवसाय करना चाहता था, उसको अजीत दादा पवार ने अलग से गाइडेंस दिया, उसे बिठाया, उसकी ज़रूरतों को समझा और व्यवसाय किस तरह से किया जा सकता है, फाइनेंशियल एड कहाँ से मिलेगा, मदद कहाँ से मिलेगी, और उस लड़के का स्टार्टअप शुरू करके दिया। ये इस तरीके से हर एक की व्यक्ति की ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से अजीत दादा नजर आते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए? मैं इधर से, रेकड़वाड़ी से। इस तरीके से अगर हम, आप लोग यहीं के आसपास के लोग हैं, रोज अजीत दादा से आप इसी तरह से मिलने आते होंगे सुबह के वक्त में काम में, लेकिन आज अंतिम दर्शन के लिए हर रविवार को अजीत दादा से सहयोग सोसाइटी में मैं जाता था। बहुत दुख हो रहा है, अजीत दादा हमारे से बीच में से गए हैं। ऐसा नेता बारामती में कभी नहीं होगा जो दादा रहता है। आपके लिए कौन सा ऐसा काम था जो आप लेके गए और तुरंत हो गया था, जो नहीं हो रहा था पहले? वो इधर उधर बहुत बड़े हॉस्पिटल थे, उधर हमारे पेशेंट थे और दादा को कॉल किया तो दादा तुरंत उसको फ़ोन करते थे, ये हमारे गांव का है, इसका इलाज करो, और काम का फास्ट होता था और जो पैसा कम पड़ता था वो भी देते थे दादा। दादा से आदमी कभी नहीं होगा। दादा को खेती किसान इनसे बहुत लगाव था। वो हमेशा कहते थे कि खेती ही हमारी ज़ात है, किसान ही हमारी ज़ात है, वही वो मानते थे, भाषणों में कहते थे। आपको व्यक्तिगत रूप से आपको कभी ज़रूरत पड़ी हो अपने खेत के लिए, क्या मदद की आपको? दादांना म्हणलं का नाही, पाणी द्या, पाणी ही सोडा, फाट्याला लगेच सोडायचं पाणी परत। पानी की जो समस्याएं थी नहर की, वो सुलझा दी तुरंत। आप बताइए, आप युवा हैं, आप किस तरीके से आपको अजीत दादा याद आते हैं, आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं? जैसे कि मैं कॉलेज को इधर ही था, मतलब बारामती में ही था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बारामती में। तो अजीत दादा मतलब बहुत ही मतलब गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे और ग्रेट लीडर थे। तो जैसे कि उन्होंने पहले ही अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी कि जैसे कि एग्रीकल्चर में हो गया या स्पोर्ट्स में हो गया, उन्होंने अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया बारामती में, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और अच्छे बच्चे मतलब खेल में भी आगे बढ़े और स्टडीज़ में भी आगे बढ़े। इसी तरह से कभी दादा से मिलने का मौका मिला हो तो, चूँकि तुम स्टूडेंट हो, तो कभी बातचीत हुई, कुछ समझाया हो, कुछ बताया हो? यस, मैं जब ग्रेजुएशन में था, 4th ईयर में था, तब हमारी जो फुटबॉल टीम थी तो गोल्ड मेडल जीते थे हम। तो तब अजीत दादा के साथ मतलब कनेक्शन होने का, मतलब बात होने का हमें मौका मिला था। तो मतलब वो जो क्षण था मेरे ज़िंदगी का, वो मैं कभी भूल नहीं सकता और हम उनको बहुत याद करते हैं। और मतलब ये बहुत सी एक बात जो याद रहेगी कि दादा ने उस वक्त कही हो कि नहीं, ये मंत्र हो सकता है ज़िंदगी का, अगर सक्सेस करना है, आगे बढ़ना है? समीर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये तस्वीरें इस वक्त प्रतिष्ठान मैदान की हमारे दर्शक देख रहे हैं, विद्या प्रतिष्ठान मैदान, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद अजीत पवार का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और यहीं अंतिम दर्शनों के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। एनसीपी चीफ शरद पवार यहां पर पहुंच चुके हैं और एक एक करके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए और उसके बाद पंच तत्व में अजीत पवार विलीन हो जाएंगे। दिनेश का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी। दिनेश, देखिए, हर कोई दादा को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है, उनके साथ जुड़ी जो बातें हैं उन्हें साझा कर रहा है। उनके अगर व्यक्तित्व की बात की जाए, एक व्यक्ति जिसके पास प्रदेश के डेप्यूटी की जिम्मेदारी है और बहुत सारे विभागों का कामकाज संभालना है, उसके बाद भी जनता के लिए सुबह 6 बजे उठ के वो जनता दरबार लगाते थे, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत कुछ बताता है उसकी लीडरशिप के बारे में।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। उनके व्यक्तित्व के और पहलुओं के बारे में बताओ, उसके पहले आपको तस्वीरें देखिए कि उनके घर के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। मुख्य सड़क जो करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक लोग खड़े हैं, लगातार कतारबंद तरीके से एक एक कर उनके घर में जा रहे हैं ताकि वो अपने चहीते नेता का दर्शन कर सके, क्योंकि इसी जगह पर वो अक्सर जनता दरबार लगाते थे, जनता की समस्याएं सुनते थे और उनका निवारण करते थे। और आज जब वो दिन है जो कार्यकर्ता कभी जनता दरबार में यहाँ पर आते थे, आज दुर्भाग्यवश उन्हें पार्थिव शरीर के दर्शनों के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, दादा ने कई लोगों की मदद की, अलग अलग तरीके से मदद की। आप कहाँ से आए हैं? आपके जीवन में किस तरह से उन्होंने आपकी मदद की? हमारा गांव इधर ही है। दादा इधर अक्सर आते थे, लोगों की समस्या वो जानते थे। बहुत लोगों से उनका रिश्ता था और लोगों को इतना दुख हो गया कि लोग अभी बोल नहीं पा रहे और वो अचानक दास्ता हो गया, इसलिए बहुत दुखी लोग हैं। दादा ने सब लोगों का काम किया, गरीब का काम किया, शेतकरी का काम किया, छात्रों के लिए अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया दादा था। और लोग उनकी उन्हीं जन्म पर नहीं फिटेंगी और लोग रो रहे हैं गाँव में सब। स्वाभाविक, देखिए दादा के लिए रोना, आज हर एक गांव जो है बारामती का वो रो रहा है। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका, कहां से आप आए हैं? मैं सूरज गुले, मैं दादा का नेबर ही हूँ और दादा हम युवा जनरेशन के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उनका काम जो था वो एकदम प्रिसाइजली काम था। जो भी काम करते थे एकदम सेंटीमीटर में वो देखते थे। कोई भी काम हो, सिविल वर्क हो, कोई भी गवर्नमेंट वर्क हो, उनको प्रिसाइशन बहुत लगता था। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ बड़ा मुश्किल समय होगा आपके लिए किस तरह से किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया करते थे। आप मुझे बताइए आपके गांव में किस तरह से उन्होंने मदद की, किसानों की, महिलाओं की हेल्प किस तरह से? दादा सबकी मदद करते थे, किसानों की तो पहले मदद करते थे। दादा जैसा नेतृत्व महाराष्ट्र का भी कभी नहीं मिलने वाला है, कभी और नहीं मिलेगा। आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, कितने वर्षों से आप दादा को जानते हैं, क्या आपके भी जीवन में उन्होंने बदलाव लाया? मैं छोटे से बड़ा हो गया इधर। मेरा पिताजी इधर मुकदम थे, उनका नाम किशन नारायण फड़तरे, मेरा नाम शंकर किशन फड़तरे। मेरी खेती है, दादा ने दी है खेती 2 एकड़। अच्छा, 2 एकड़ खेती दी है, उसके बंधु है ना राजू दादा ने। छोटे से बड़े इधर हम, बड़े भाई मेरा है, कल ट्रैक्टर चालू था इधर में साफ सफाई करने के वास्ते। दादा ने मेरे को काम को लगाया था शुगर फैक्ट्री में। 20 साल पहले उन्होंने आपको नौकरी लगाई? मैं 22 साल नौकरी करती। पहला इधर मेरा पिताजी है ना मुकादम थे, यानी कि क्या बोलते, दीवान जी बोलते। बहुत ईमानदारी से काम किया, हमको ट्रैक्टर दिया, खेती दिया। दादा के पिताजी थे, उनके आपा साहब पवार थे ना, उनके हाथ के नीचे काम किया है। हम इतना छोटे थे।